कोर्ट में हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है। तो फर्स्ट टाइम तो वो फेल हो गया, सेकंड टाइम कैरेक्टरलेस बताने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे भी वो फेल हो रहा था, ठीक है, फेल हो ही गया। एट द एंड जो है म्यूचुअल डिवोर्स पे मैटर आ गया, और म्यूचुअली भी मैं भी थोड़ा पीछे हट रही थी, क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो पा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई डोंट नो क्यों मुझे लग रहा था, मेरी बेवकूफ़ी थी वो भी। तो सेकेंडली वो आपको कैरेक्टर पूरा ख़राब करेंगे। अब म्यूचुअल डिवोर्स का जब टाइम आया और जब मैं थोड़ा टाल मटोल कर रही थी, डेट्स थोड़े आगे बढ़ रहे थे, तो डेट्स आगे बढ़ने का ये भी रीज़न था कि लाइक वो मुझे सीधा घर से निकाल रहा था। अब मेरे पास समझ में नहीं आता कि मैं घर छोड़ के अगर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मायके में जा नहीं सकती, मायके में जाऊँगी नहीं, कोई मुझे रखेगा भी नहीं, और ससुराल है मेरा, कुछ बनता नहीं है, कुछ नहीं है ससुराल में। तो एक औरत के लाइफ में क्या ही होता है, ना मायका है ना ससुराल है, तो फिर वो कहाँ जाएगी बच्चा लेकर के। और ना मेरे पास उस टाइम पे कोई जॉब भी थी। अब जॉब अगर मैं कर भी लेती हूँ तो बैंगलोर जैसे शहर में घर मिलना इतना आसान नहीं होता है कि इतना आपके पास लाखों रुपए हों। यहाँ बहुत रेंट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इट्स नॉट दैट ईजी। तो बातें ऐसे आगे बढ़ी। अब थर्ड उसके पास ये था, तो मुझे ऐसे इंट्यूशनली मुझे बताया गया लाइक फ्रॉम द डिवाइन इटसेल्फ कि अब अगर तुम पीछे नहीं हटी, इसको नहीं छोड़ी, तो अब की बार वो तुमको जान से मारने की कोशिश करेगा या पागल करने की कोशिश करेगा। सो इट्स बेटर कि पीछे हट जाओ। तो फिर फाइनली मैंने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अग्री किया, और पेपर्स वगैरह साइन किए, जो भी। तो उसमें जो भी मैं मतलब थोड़ी बहुत मैंने डिमांड्स अपनी रखी थी कि मुझे बैंगलोर में उसके पास था 2-3 फ्लैट, तो एक फ्लैट मैंने मांगा। तो पैसे की कोई कमी उसके पास है नहीं, लेकिन फिर भी और 10 साल के रिलेशन के बाद सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये होती है कि 10 साल आपने जिस इंसान के पीछे अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। मेरा जो अस्तित्व आज से 12 साल पहले या 13 साल पहले था, क्या मैं आज वही इंसान हूँ? नहीं हूँ, ठीक है। फिज़िकली मैं चेंज हो चुकी हूँ, मेंटली मैं अब्यूज़्ड हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, मुझे इंसानों में भरोसा नहीं होता है। इतना ज़्यादा ट्रॉमा देने के बाद, इतनी चीज़ें होने के बाद, अब मेरे पास एक बच्चा है भी है, मेरा एज भी इतना हो चुका है कि अब मुझे समझ नहीं आता कि मतलब मैं कहाँ जाऊँगी। ना सर पे छत है, ना नीचे कोई ज़मीन है मेरे पास, ना आसमान है ना ज़मीन है। आदमी आखिर इस तरह में सिंगल एक मदर कहाँ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके पास मर्सी नाम का चीज़ कुछ नहीं है, ठीक है। कल तक जब वो मतलब कहने के लिए दुनिया के सामने, वैसे तो मुझे पता है रियल में उसको बच्चे से कोई प्यार नहीं था, बट दुनिया के सामने मेरा बेटा मेरा बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, और दुनिया के सामने प्रिटेंड भी करता है कि ये मेरे बेटे को मारती है। जब खुद के ऊपर कुछ क्रिमिनल चीज़ें नहीं साबित कर पाया तो बेटे को लेके साबित करना चाहता था। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। बदनाम मेरे को करता था, लेकिन आज जो एक्शंस दिख रहे हैं, जो क्रूएलिटी दिख रही है, क्या तुमको उस समय समझ नहीं आ रहा कि तुम जो घर से निकाल रहे हो तो बच्चा कहाँ रहेगा, मैं कहाँ रहूँगी? हाँ, 10 साल मैंने तुमको मतलब हर तरीके से सपोर्ट किया। कौन सी ऐसी बीमारी नहीं थी जो उसको हुई हो और मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया? कौन सा ऐसा टाइम था जब उसकी खुद की फैमिली उसको ड्रैग कर रही थी, किक आउट कर रही थी, गालियाँ देती थी, क्या कुछ नहीं करती थी, और तब कौन सपोर्ट करता था? तब मैं ही सपोर्ट करती थी हर तरीके से, चाहे इमोशनली हो, चाहे जैसे भी हो। आज उस सब का कोई वैल्यू नहीं रह गया, और आज सीधा मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है। हाँ, और लीगली कहते हैं कि लीगली सारा जो कानून लीगल राइट्स है वुमेन को मिला है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भाई, वुमेन को कौन सा राइट मिला हुआ है, मुझे ये बताएं। वुमेन को अगर अगर अपने ससुराल में रहने का हक मिला है ना, तो ससुराल जो ससुर का घर है या ससुराल का घर है उसमें रहने को मिला है। हस्बैंड जिस घर में रह रहा है, जो फ्लैट उसने खुद के पैसे से खरीदा है, उसमें वो चाहे तो आपको नहीं रहने देगा, उसकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। और वहाँ पे भी आपको बहुत बहुत लीगल लफड़ा होता है, आप परेशान हो जाओगे, इतना आसान नहीं होता है। मैंने मेंटेनेंस केस डाला कि कम से कम मुझे मेंटेनेंस मिलेगा या मेरे बच्चे को मिलेगा, कुछ भी अगर थोड़ा भी अगर अमाउंट मिलता, आज तक मेंटेनेंस नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये कहना आसान होता है कि आप ये केस डाल दो, वो केस डाल दो। इतने सारे केसेस हो गए हैं, आज 3 साल हो गया है, 3 साल से मुझे जस्टिस नहीं मिला है, ठीक है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, लेकिन चीज़ें अगर आगे बढ़े, चीज़ें क्लोज हो, तो मैं नए चैप्टर स्टार्ट भी कर सकती हूँ ना। पुरानी चीज़ें ऐसे लटकी हुई है कि मुझे समझ नहीं आता। जब भी जस्टिस सिस्टम में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये किसी न किसी को पैसा खिला देगा, पुलिस को, वकील को, जज को, आई थिंक ये एमएलए तक भी गया है।
पता नहीं, मतलब कहाँ भी कहीं भी जा सकता है, और पैसा है ऑब्वियसली है तो पैसा खिलाता है, पैसा खिलाता है तो डेट्स डिले हो जाते हैं, डेट्स डिले हो जाते हैं तो फिर कुछ हो नहीं पाता है। और क्या, सफ़र कौन करता है? सफ़र एक नॉर्मल इंसान, एक बच्चा कर रहा है और एक औरत कर रही है सफ़र, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों को लगता है कि हमने कौन सा पाप किया था। जब यही सब कर्मा जब वापस लौट के आएगा, हाँ, और जब आपके आँख से खून के आंसू बहेंगे, तब आप सवाल करते हो भगवान से कि मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। हाँ, पिछले 3 साल से मैं और मेरा बेटा जो लाइफ जी रहे हैं, हाँ, उसके उसके लिए आप क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? जो कभी पैसा खा करके, अभी अब मैं आगे अब बताऊंगी क्या क्या क्राइम्स उसने करके रखे हैं ना, अभी मैं आगे सब कुछ एक्सपोज करूंगी। ये तो बस मैं अभी आपको एजुकेशन के पर्पज़ से बता रही हूँ। मेरी खुद की लाइफ स्टोरी तो मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि किस किस कौन कौन से ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ऐसे लोगों के पास, जिससे कि वो आपको अपनी लाइफ से किक आउट करके बाहर निकाल सके, आपको फेंक सके बाहर, ठीक है। और इनके पास लीगल राइट्स हैं। अगर ये गलती से भी प्रूफ हो जाए ना कि ये मेंटली रिटार्डेड है, अब अगर वो मेरे घर में वापस आ जाता रहने के लिए, वो तो अच्छा है कि मेरे को भगवान की कृपा है और मेरे को गाइडेंस मिल जाती है कि अगर ये वापस आगे रहने तो तुमको ये पागल कर देगा, और मेंटली रिटार्डेड करके कहीं से डॉक्टर से कहीं से सर्टिफिकेट निकलवा लेगा और बोल देगा कि ये पागल हो गई है, इसको पागल खाने में भर्ती, मेरे को तो पागल खाने में भर्ती कर देता। फिर क्या होता, मेरा क्या लाइफ होता तब? हाँ, और ऐसे लोगों का जो लोग बात सुन रहे हैं, जो इनको ऐसे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ हाँ तू सही कर रहा है, तू सही कर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी लाइफ में ये सब कर्मा नहीं आएगा? सबकी लाइफ में आएगा, सबका नंबर आएगा, कोई बचने वाला नहीं है।